Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on preparation and properties of ozone. Today, we are going to take a new topic, that is elements of group 17. बेटे इस एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 में बेटे जो एलिमेंट्स इसमें जो बिलोंग करते हैं, इनको कलेक्टिवली हम लोग हेलोजेंस बोलते हैं। उनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करनी है और बेटे जो इम्पोर्टेंट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर बात करनी है। आई लेट अस स्टार्ट विद बेटे द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17। तो आपको पता है बेटे जो ग्रुप 17 है, इट कंसिस्ट ऑफ दीज एलिमेंट, दैट इज फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। दीज आर द 5 एलिमेंट। तो आपको बताएं बेटे जो हमारी एस्टेटीन है वो एक रेडियो एक्टिव गैस है। तो क्योंकि इसकी केमिस्ट्री जो है एग्जैक्टली बेटे इसके बारे में भी कोई आइडिया हमारे पास नहीं है, अपने डिस्कशन में हम लोग एस्टेटीन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, बट बाकी जो हमारे हेलोजन बेटे जो एलिमेंट हैं फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हम लोग करेंगे। बेटे एक टेबल हमने आपको दी है, तो इसको आप क्या करो, इस टेबल को आप क्लोजली ऑब्जर्व करो। तो बेटे इस जो आपके हेलोजेंस के बारे में जो इम्पोर्टेंट उसकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, डेफिनेटली बेटे उसके बारे में आपको आइडिया मिल सकती है, उसकी मैग्नीट्यूड की आइडिया मिल सकती है और बेटे ग्रुप वाइज उसका जो वेरिएशन है उसके बारे में भी आइडिया बना सकते हो। तो बेटे आइए लेट अस टेक द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एट फर्स्ट। तो पता है आप सबको बेटे हमारा जो हेलोजेंस हैं, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, दैट कैन बी रिटन एज बेटे इनर्ट गैस कोर फॉलोड बाई NH2 बेटे NP5। बेटे ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। मैं आपसे बात करूं बेटे तो इसमें करना क्या है, इन ऑर्डर टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हेलोजेंस ओनली यू हैव टू आइडेंटिफाई द कोर ऑफ इनर्ट गैस इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द हेलोजन। और फिर आपको क्या पता लगाना है कि उस हेलोजन की जो बैलेंस सेल होगी उसमें वो कौन सी होगी, उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगी। विद दिस टू आइडिया डेफिनेटली कैन यूनिकली राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 हियर। जैसे मैं आपसे बात करूं बेटे, मान लो फ्लोरीन को आपको लिखना है, तो हमने आपको फ्लोरीन को अगर आप देखो तो इसमें जो इनर्ट गैस कोर है वो बेटे हीलियम की है। जब हीलियम आप लिखोगे और आपकी जो फ्लोरीन है उसकी जो बैलेंस सेल है वो सेकंड है, तो सेकंड के बेटे सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उसका जो पी सबसेल होगा उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लाइकवाइज अगर हम बात आपसे करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 आप जानते हो। इसमें जो इनर्ट गैस आएगी बेटे वो नियॉन आएगी, बैलेंस सेल थर्ड होगी, तो 3s2 या 3p5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाना चाहिए। लाइकवाइज यू कैन राइट हियर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑल द बेटे हेलोजेंस, दैट इज ब्रोमीन एज वेल एज द आयोडीन एंड एस्टेटीन हियर। बेटे इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देख करके आप एक साफ साफ बता सकते हो कि ये जितने जो हेलोजेंस हैं दिस ऑल कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स बैलेंस सेल। बेटे एक बात तो और कंफर्म है कि जो 7 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स दिस एलिमेंट्स हैव ए बिग एपेटाइट टुवर्ड्स गेनिंग द 1 इलेक्ट्रॉन हियर। तो बेटे क्या करेंगे, दे हैव टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट हियर। आइए इसके बाद हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की। बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो पक्का है जो आइडिया आपको 11th में मिल चुकी है, तो उसका यूज करिए। तो आपसे हम बात कर रहे थे कि ये सारे जो एलिमेंट हेलोजेंस हैं उनकी टेंडेंसी बेटे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है। तो ये जो गेन है दिस कैन बी अचीव्ड ईदर थ्रू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और थ्रू द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इम्पॉर्टेंट बात ये है बेटे, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन की अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए वो बेटे किसी एलिमेंट के साथ या तो वो क्या शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन को, या तो
बेटे दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अगर वो शेयर करेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है, 2 तरह की। अगर अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ वो शेयर करेंगे तो पक्का है बेटा उस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 1 यूनिट का आएगा। अपने से बेटे लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट के साथ कंबाइन करेंगे, नो डाउट चार्ज बेटा उस पर कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। अब आप बात करें गेन में, हमेशा क्या होगा, जब गेन करेंगे डेफिनेटली आपकी जो हैलोजन होंगी दैट ऑलवेज हैव द -1 चार्ज आएगा। तो आप कह सकते हो कि ऑल द हैलोजन्स इधर हैव +1 बेटे चार्ज और -1 चार्ज। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट, द मेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन्स आर इधर +1 और -1 हियर। बट बेटे सिचुएशन देखिए, बट हमारी कुछ जो हैलोजन हैं जिनमें डी ऑर्बिटल जिसके बैलेंस सेल में प्रेजेंट है, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, डी सबसेल प्रेजेंट है। से यहाँ पे बात करें बेटे इसमें 3D सबसेल प्रेजेंट है, इसमें बेटे आपका आप कह सकते हो 4D प्रेजेंट होगी, इसमें 5D प्रेजेंट होगी। तो ऑल हैव डी सबसेल। अगर डी सबसेल प्रेजेंट है तो नो डाउट थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड they may create a 3 unpaired electron, may create +5 unpaired, may create 5 unpaired electron, may create 7 unpaired electron। और बेटे ये जो क्रिएशन है, दिस इज पॉसिबल ओनली when the halogen react with बेटे either oxygen or more electronegative element here। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आएगा, आप देखोगे कि जो एलिमेंट इन एडिशन टू +1 एंड -1 स्टेट, द क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कैन शो द स्टेट ऑफ +3, +5 एज वेल एज द +7 हियर। तो आप कह सकते हो कि जहाँ पे डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, दैट इज फ्लोरीन के केस में, वहाँ पर 2 ही स्टेट मिलेंगी, +1 की मिलेगी, -1 की मिलेगी, बाकी भी -1 और +1 शो करेंगे। बट इन एडिशन टू +1 और -1, जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कैन शो द स्टेट ऑफ +3, +5 एज वेल एज द +7 हियर। आइए बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो स्टूडेंट्स, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी आती है। बेटे आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में आपको आइडिया, इसकी डेफिनेशन आपको पता ही होगी, बट आपको बताएं ये जो हमारे हैलोजन्स हैं इनकी जो इंथैल्पी है, इट हैज क्वाइट हाई वैल्यू ऑफ बेटे, दैट इज कह सकते हैं ना कि आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैं डेटा आपको दे रहा हूँ कि इनका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू है, जो हमारी फ्लोरीन है, इसका जो 1680 मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू बेटे इसकी है 1680, फ्लोरीन की है, दिस इज 1680 किलो जूल पर मोल। एक क्लोरीन की है 1756 किलो जूल पर मोल, 1256 किलो जूल पर मोल क्लोरीन की है। और ब्रोमीन की जो है 1142 किलो जूल पर मोल है। और बेटे जो आपकी आयोडीन है, इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू है, दिस इज 1008 किलो जूल पर मोल। डेफिनेटली दिस वैल्यू शोज दैट द आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू बेटे ऑफ हैलोजन्स आर क्वाइट हाई। आप समझ सकते हो ये क्यों है। दिस क्वाइट हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी shows that these elements have no tendency to lose its electron here। ये बात साफ साफ दिखाई पड़ती है। ये इलेक्ट्रॉन जो इनके बैलेंस सेल में प्रेजेंट है, ये किसी भी कंडीशन में इसको लूज नहीं करना चाहते हैं। बट अगर ट्रेंड की बात हम करें तो ट्रेंड की बात इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर अगर आप देखो, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप ऑफ हैलोजन्स, तो बेटे ये दिखाई ये पड़ रहा है कि जब आप चल रहे हो नीचे की तरफ तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू डिक्रीज करती है। वन इज इंक्रीज इन साइज ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक साइज बढ़ती है, एंड दूसरा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज करता है। सो ड्यू टू दैट इंक्रीज इन साइज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो वैल्यू डिक्रीज करती है, दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, दीज आर टू इम्पॉर्टेंट रीजंस
why the that ionization enthalpy value of that is your halogens decreases down the group. बेटे अब बात करें आइए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की। इसकी भी आइडिया ऑलरेडी आप जान चुके हो कि व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बेटे हम आपको वैल्यू देते हैं उसके इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की जो वैल्यू है दिस इज नेगेटिव 333 किलो जूल पर मोल। क्लोरीन की है नेगेटिव 349 किलो जूल पर मोल। ब्रोमीन की है दिस इज नेगेटिव 325 किलो जूल पर मोल। और आयोडीन की है दिस इज नेगेटिव 296 किलो जूल पर मोल। ये अगर आप देखो तो नेगेटिव वैल्यूज बेटे ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस, डेफिनेटली दिस रिवील्स दैट ऑल द हैलोजेंस हैव a strong that is tendency to gain electron in order to complete its octet. But अगर आप केयर करो, अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें तो उसका पीरियोडिक ट्रेंड को अगर आप केयर करो तो दिखाई ये पड़ रहा है कि जो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है दैट फाउंड टू बी लेस देन बेटे द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ योर क्लोरीन हियर। देयर आफ्टर क्या होता है, क्लोरीन से डाउन जब आप चलोगे तो डेफिनेटली बेटे ये वैल्यू जो नेगेटिव वैल्यू वो डिक्रीज कर रही है। दिस डिक्रीज इन नेगेटिव वैल्यू डेफिनेटली सो दैट कि जैसे आप डाउनवर्ड चलोगे इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज कर रही है। दूसरी बात यहाँ समझिए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो क्लोरीन से लो है। दिस इज क्लियर फ्रॉम दिस वैल्यू बेटे ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। नाउ वी हैव टू जस्टिफाई कि व्हाई द फ्लोरीन हैज़ लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देन द क्लोरीन, although the electronegativity of fluorine is higher than that of your क्लोरीन ही है। तो इसको जानने के लिए आप क्या करो, आप समझो बेटे कि यहाँ पे जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है दिस हैज़ टू इंटर इन 2p सबसेल ऑफ बैलेंस सेल, और बेटे इन क्लोरीन दिस हैज़ टू इंटर इन बेटे 3p सबसेल ऑफ द बैलेंस सेल। और आपको पता है द साइज ऑफ 3p सबसेल इज बिगर देन दैट ऑफ 2p। तो डेफिनेटली बेटे जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा दैट फील्स हायर डिग्री ऑफ रिपल्शन इन केस ऑफ फ्लोरीन then the repulsion in 3p subshell of. So that is why the tendency of gaining an extra electron by the fluorine is less than that of chlorine here. That is why the fluorine has less negative value of electron enthalpy than that of chlorine here. बेटे अब बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो आप सबको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है, क्लोरीन की 3.2 होती है, ब्रोमीन की 3.0 होती है और बेटे आयोडीन की जो है वो 2.7 होती है। क्या बात बता रही है कि जब आप ग्रुप में हाइड्रोजन के ग्रुप में आप डाउनवर्ड चलते हो तो ये जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है डेफिनेटली बेटे वो क्या डिक्रीज कर रही है। तो डिक्रीज करने का क्या मतलब है, बाय दिस डिक्रीज अकर्स, दिस डिक्रीज अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द एलिमेंट एज वेल एज द दैट इज योर कह सकते हैं डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एलिमेंट। ड्यू टू दीज टू रीजन, दैट इज फर्स्ट ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द एलिमेंट एज वेल एज द बेटे डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ हैलोजेंस दैट इज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप हियर। आइए बात करें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की। पता है बेटे कि हमारे जो क्लोरीन से ब्रोमीन और आयोडीन की अगर बात आपसे करें तो यहाँ पर बेटे एफ के बीच में जो बॉन्ड है, Cl के बीच में जो बॉन्ड है, Br के बीच में जो बॉन्ड है और I के बीच में जो बॉन्ड है, अगर आप देखो तो सबसे जो कम जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो फ्लोरीन की होती है। मतलब जो Ff के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है दैट रिक्वायर्स वेरी लेस वैल्यू ऑफ बेटे दैट इज एनर्जी हियर। और जब आप क्या करते हो डाउनवर्ड चलते हो डेफिनेटली ये जो वैल्यू है वो फिर से आपकी डिक्रीज करती जाती है। तो क्लोरीन की कम होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है, फिर क्लोरीन से आप ब्रोमीन आयोडीन की तरफ चलोगे तो डेफिनेटली दिस वैल्यूज फर्दर डिक्रीज हियर। तो ऑर्डर क्या बना कि जो F2 should be less than this and this should be greater than bromine and that should be greater than iodine here। तो इसको आपको करने के लिए खाली एक बात यहाँ पर समझो कि जब आप डाउनवर्ड चलते हो तो कोवेलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटे वो इंक्रीज करती है। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है बॉन्ड स्ट्रेंथ बेटे डिक्रीज करती है। बॉन्ड लेंथ अगर स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी तो
तो ना जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज करनी चाहिए। लेकिन बट पता है फ्लोरीन की आपके हिसाब से फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि फ्लोरीन का जो कोवेलेंट बॉन्ड है डेफिनेटली वो क्या है, वो क्लोरीन से वीक है। एंड दिस वीकनिंग इफेक्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ फ्लोरीन, दिस इज ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन दैट इज हैपनिंग इन बेटे फ्लोरीन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज हियर। तो फ्लोरीन में बेटे जानते हो छोटी साइज होने के नाते जो वहाँ पे बॉन्ड पेयर ऑफ और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है that weakened the bond between covalent bond in fluorine molecule. That is why the जो covalent bond है fluorine that is weaker than the covalent bond present in chlorine. That is why the bond dissociation enthalpy of fluorine is less than that of chlorine here. आइए बात करें क्लोरीन की, वो कलर की। तो पता है जितने हमारे हेलोजेंस हैं सब कलर्ड कंपाउंड होते हैं। जैसे क्लोरीन की बात करें तो वो लाइट येलो कलर का है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर की गैस है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड गैस है, और आयोडीन जो है वो डार्क वायलेट कलर का बेटी ये आपका कोई फॉर्म हो सकता है, गैसियस लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे बेटे गैसियस फॉर्म के होते हैं। तो अब नाउ वी हैव टू जस्टिफाई व्हाट द रीजन व्हाई ऑल द हेलोजेंस आर दैट इज कलर्ड हियर। तो इसको करने के लिए एक कलर थ्योरी होती है बेटे, जिसमें कहा यह जाता है अगर कोई कंपाउंड कलर्ड है पक्का है वो क्या करता होगा, अपने इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए वो वाइट लाइट स्पेक्ट्रम से किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के कलर को एब्जॉर्ब करता है। ये इसकी जो टेंडेंसी इसीलिए होती है, दिस टेंडेंसी अकर्स ड्यू टू द पर्पज ऑफ एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल हियर। जैसे आप अगर क्या करो, क्लोरीन का ब्रोमीन का आयोडीन का MOT अगर लिखो तो दैट ऑल कंटेन्स बेटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हियर। तो इन ऑर्डर टू प्रमोट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू द अपर एनर्जी लेवल, दिस ऑल द हेलोजेंस हैव टेंडेंसी टू जस्ट एब्जॉर्ब वन ऑफ द सेलेक्टिव कलर फ्रॉम वाइट लाइट फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट हियर। अब तो हुआ क्या, क्योंकि हेलोजन जो है उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग फोर्स से न्यूक्लियस से बाइंडेड है। जैसे क्लोरीन की साइज छोटी होगी तो वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड दैट इज़ फर्मली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस हियर। बट आयोडीन की बात करो, ड्यू टू बिगेस्ट साइज वो क्या होगा, वो बड़ा वीकली बॉन्डेड होता है न्यूक्लियस से। सो एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होगी, जहाँ पर बेटे फर्मली बाउंडेड होगा वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी, वहाँ ज़्यादा जरूरत पड़ती होगी, और जहाँ पे वीकली बॉन्डेड है वहाँ पे एनर्जी की डिमांड कम होती होगी। तो पता है जब ये तो आप इसीलिए करता क्या, जैसे मैं फ्लोरीन की बात करूँ तो फ्लोरीन जो है वो वायलेट कलर के लाइट को एब्जॉर्ब करती है इन ऑर्डर टू प्रमोट इट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हियर। तो जब ये करेगा तो क्या करेगा, तो उसका जब इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेगा फिर वो रिवर्ट जब अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उसका जो कंप्लीमेंट्री कलर वो एमिट करते हुए आ जाएगा। वायलेट का कंप्लीमेंट्री येलो होता है, इसलिए वो क्या होता है, फ्लोरीन आपको येलो कलर की दिखाई पड़ती है। लाइक वाइज यू कैन जस्टिफाई आयोडीन के लिए क्या होगा, चूँकि आयोडीन बिगेस्ट साइज का है इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बड़ी कम होती है, इसलिए वो क्या येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जब येलो कलर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो पक्का उसका कंप्लीमेंट्री कलर वायलेट होता है तो वायलेट कलर को एमिट करेगा, तो जो वायलेट कलर की लाइट को एमिट करेगा तो पक्का उसका कलर वायलेट आपको दिखाई पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यूजिंग ऑल दीज आइडिया लेट अस ट्राई टू अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।